अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका खुश आमदीद। अगर आप नए हैं, मैं हूं आली और आज हम स्टॉक मार्केट की दुनिया में घुसने वाले हैं। चाहे आप बिल्कुल नए हैं या अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं, ये वीडियो आपको वो सब कुछ बताएगी जो आपको शुरुआत करने और इन्वेस्ट करने में मदद करेगी। चलो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट असल में क्या है। स्टॉक मार्केट उन मार्केट्स का एक मजमूआ है जहां स्टॉक्स, बिजनेस के हिस्सों की खरीद और फरोख्त होती है। इसे एक बाजार समझिए जहां इन्वेस्टर्स कंपनीज का छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं जिससे उन्हें प्रॉफिट होता है जब ये कंपनीज बढ़ती हैं। मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, NYSE और नास्डैक शामिल हैं, जहां कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट करती हैं ताकि कैपिटल रेज कर सकें। तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो असल में आप उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा लेते हैं। आप अलग अलग तरह के ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। मार्केट ऑर्डर आज के दाम पर खरीदता है, जबकि लिमिट ऑर्डर आपको एक स्पेसिफिक प्राइस सेट करने की इजाजत देता है जहां आप खरीद या बेचना चाहते हैं। इन ऑर्डर्स को समझना आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए बहुत जरूरी है। स्टॉक्स के कुछ मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कॉमन स्टॉक्स, ये वोटिंग राइट्स देते हैं मगर इनका रिस्क ज्यादा होता है। प्रेफर्ड स्टॉक्स, इनमें आमतौर पर वोटिंग राइट्स नहीं होते लेकिन फिक्स्ड डिविडेंड्स मिलते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स, ये वो कंपनीज हैं जो ऊपर की तरफ बढ़ने की उम्मीद रखती हैं। वैल्यू स्टॉक्स, ये अंडर वैल्यूड हैं और डिविडेंड्स भी ऑफर कर सकती हैं। इन कैटेगरीज को समझना आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में मदद देगा जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के मुताबिक होगा। अब बात करते हैं कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना होगा। ये आपका स्टॉक मार्केट का दरवाजा है। जब ब्रोकर का चयन करें तो फीस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और कस्टमर सर्विस पर नजर रखें। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की अच्छी तरह रिसर्च करना बहुत जरूरी है। उनकी फाइनेंशियल हेल्थ, कॉम्पिटिटिव पोजीशन और इंडस्ट्री ट्रेंड्स देखना मत भूलिएगा। और याद रहे, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को मुख्तालिफ सेक्टर्स में फैलाकर रिस्क कम करें। आइए कुछ की टर्म्स पर नजर डालते हैं। बुल मार्केट, जब स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं इसे बुल मार्केट कहते हैं, जो आमतौर पर ऑप्टिमिज्म का सबब बनता है। बेयर मार्केट, जब स्टॉक प्राइसेस गिर रहे होते हैं तो इसे बेयर मार्केट कहते हैं, जो आमतौर पर पेसिमिज्म का सबब बनता है। PE रेशियो, ये प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होता है जो बताता है कि इन्वेस्टर्स हर डॉलर की अर्निंग्स के लिए कितना देने को तैयार हैं। इन टर्म्स को समझना आपको मार्केट कंडीशंस की बेहतर तस्वीर देगा। अब चलिए स्टॉक मार्केट में सक्सेस की स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इस अप्रोच का मकसद इन्वेस्टमेंट्स को कई सालों तक रखना है, जिससे कंपाउंडिंग रिटर्न्स का फायदा उठा सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ये ज्यादा रिस्की होता है और इसमें स्टॉक्स को छोटे वक्त में खरीदना और बेचना शामिल होता है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करें, चाहे मार्केट की हालात जो भी हो। ये वॉलेटिलिटी का असर कम कर सकता है। हमेशा वाज़े फाइनेंशियल गोल्स सेट करें और ज़रूरत पर इन्हें एडजस्ट करें। इन्वेस्टिंग में कुछ पिटफॉल्स हैं। यहाँ कुछ आम गलतियां हैं। इमोशनल इन्वेस्टिंग, डर या लालच की बुनियाद पर फैसले लेना लॉसेस का सबब बन सकता है। टाइमिंग द मार्केट, मार्केट मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करना अक्सर नाकाम होता है। इसके बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। रिसर्च की गफलत, किसी कंपनी पर रिसर्च न करना आपको पुअर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक एक्साइटिंग मौका है उन लोगों के लिए जो सीखने और समझने के लिए तैयार हैं। याद रहे, मार्केट को टाइम करना नहीं बल्कि मार्केट में रहना सक्सेस की तरफ ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात या सवाल शेयर करें। आओ मिलकर अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं। अगली मुलाकात तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।